सर क्या कहना चाहिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पदाधिकारियों की समाजवादी पार्टी की हो रही है, क्या कहना चाहिए, कितना असर होगा, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, ज़रूर असर होगा। देखिए, ऐसा है कि ये सच है, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी में ज़्यादातर उत्तर भारतीय दलित और ज़्यादातर मुसलमान ही थे। हम जो सीटें चुनकर आते हैं, माइनॉरिटी ज़्यादा होती है। अब हमारे साथ जनता दल के जुड़ने से एक समाज की ताकत और मिल रही है हमको। तो अगर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और हमारे साथी जनता दल के जो आए महाराष्ट्रीयन भाई मिलेंगे तो अल्पसंख्यक को यकीन हो जाएगा कि हम सीटें चुन कर आ सकते हैं। अकेले सीटें चुन के आना मुश्किल होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो आए हैं जनता दल के लोग, हम महाराष्ट्र में एक अच्छी हमको ताकत मिलेगी। और ये वही लोग हैं जो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के ही थे, समाजवादी पार्टी के विचार वाले ही हैं। तो और 80% जनता दल के लोग आ गए हैं, तो इससे हमको जरूर ताकत मिलेगी। सर, जिस तरीके से आज राजनीति अभी चल रही है तो लोगों में एक अलग ही मैसेज जा रहा है। लोग भी जिस तरीके से देख रहे हैं तो राजनीति अभी जो हो रही है आने वाले दिन में बदलेगी क्या? नहीं, बदलना ही चाहिए। देखिए, राजनीति में ये पंडित और मौलाना को जो काम है ना, वो जो है चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। सर, ये अपना सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, इनका ये काम नहीं है कि मंदिर और मस्जिद की बात करें। मंदिर और मस्जिद के लिए पुजारी बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, वो करेंगे काम। आपका काम है समाज के हर व्यक्ति को, समाज में किसी जात, किसी धर्म का जो भारतवर्ष का संविधान है उसके मुताबिक सबके लिए काम होना चाहिए। लेकिन जहाँ भी मुसलमानों का नाम आता है, जितना मुसलमानों को दुख देंगे, जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे, उतना उनको ज़्यादा वोट मिलता है। तो हालत ये हो गई है, जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी डर गई हैं। अगर हमने मुसलमान की बात किया ना तो हमारा जो मेजॉरिटी का वोट है वो कट जाएगा। ये हालत, ये 2014 के बाद देश में हालत होती जा रही है और ये देश के लिए नुकसानदेह है। मुसलमान इस देश का में 25 करोड़ है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे बदन का 5वां हिस्सा अगर ऊपर से काट दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा, साइड से काट दिया लूला हो जाऊंगा, नीचे से काट दिया और लंगड़ा हो जाऊंगा। तो जब तक हर तबके को, खास तौर से जो मेजॉरिटी इतनी बड़ी, माइनॉरिटी इतनी बड़ी संख्या में है, इसके साथ इंसाफ नहीं होगा तो मेरा देश कभी भी जो है डेवलप्ड कंट्री में नहीं आएगा। तो देश के हित के लिए हम कहना चाहते हैं कि समाज के हर व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए। परंतु ये लोग जो है ना, ये आज रोजगार खत्म हो गया। चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे, कोई आंख ही नहीं दिखा रहे उनको आप बुला के झूले पे घुमा रहे हैं आप। और वो जमीन पे कई 100 एकड़ जमीन पे आके कब्जा कर लिया और आप चुपचाप बैठे हुए हैं इस तरह से। और बेरोजगारी कहते हैं 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई। और आज जो है BA MA पढ़े हुए लोग जो हैं 10,000 12,000 की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ट्रेन प्राइवेट हो गई। तो इस समाज जो है, मैं उस समाज को जगाना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से जिनको रिजर्वेशन है। रेलवे बिक गया, ट्रेनें जो है प्राइवेट की जा रही हैं, सोए हुए हैं। अब अगर प्राइवेट होगी तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं उनको। तो पिछले दरवाजे से बगैर रिजर्वेशन खत्म करने की बात किए हुए ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। क्या प्राइवेट हो गया? एयर इंडिया में मुसलमान 1% है, 99% मेरे इस मुल्क के भाई दूसरे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस तरह से देश की बड़ी बड़ी कंपनियां सब बिक गई हैं। तो इसके साथ जिस तरह मराठा रिजर्वेशन के लिए संघर्ष हुआ है, क्या मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी आप ऐसी जद्दोजहद करेंगे? जद्दोजहद तो करेंगे लेकिन हाथ में टूटे हुए शांति कर लेंगे। एक शेर है ना कि वो कद भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमने नहीं मांगा था रिजर्वेशन मांग पहले से थी। इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम 5%, 16% मराठा किया और उसके बाद इसको वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं कि आपने जब ये लाया था कानून तो आपको इस मीटिंग में जब बुलाया गया था तो आपको मराठा भाइयों के साथ साथ इस मुस्लिम रिजर्वेशन को भी जोर से उठाना चाहिए था। हम लोग पूरी ताकत के साथ इस रिजर्वेशन को मीटिंग करके बात करेंगे, उठाएंगे। हमारा एजेंडा खुला हुआ है। देश से सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए, समाज के हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, देश में हर गरीब के पास कम से कम 2 कमरे का घर होना चाहिए और उसकी इतनी आमदनी होना चाहिए कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद आए तो इससे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। हर इंसान को कम से कम जीने के लिए इतनी आमदनी उसकी बनाना चाहिए। ये हमारी कोशिश होगी। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, उसके बावजूद भी दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कैसा गठबंधन? बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रही है, लेकिन जब
जब वो बात नहीं करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। ये एक्शन का रिएक्शन है। आपने 5 सीटें मध्य प्रदेश में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आप बात भी नहीं कर रहे हैं और उन सीटों पे आपने आदमी खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बात करिए हमसे, क्या वजह है? उनको टाइम नहीं बात करने का। तो फिर हमें हक है इतना बोलने का कि भाई ये लोग जो हैं, ये जो है झूठे लोग हैं, ये लोग अलायंस तोड़ने वाले लोग हैं, ये बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। अगर चाह गठबंधन पूरा ताकत से होगा, 1 to 1 फाइट होगी, तो हम समझते हैं कि हमारा जो एम है वो पूरा होगा। 1 to 1 फाइट नहीं होगी तो हमारा नहीं पूरा होगा, और कांग्रेस को इस जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं और ताशे बजाए जाते हैं, लेकिन राजनीति में देखा जाए तो किसी दूसरे के घर का बच्चा अगर अपने घर में आता है तो मिठाई बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो इससे क्या समाज में अच्छे दिन आएंगे ऐसी राजनीति से? नहीं, मैं समझे नहीं बात, क्योंकि मैं दूसरे घर में पैदा होता तो हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो कपड़े बदलते हैं इस तरह से राजनीति में हाँ, नहीं, बिल्कुल मत बदल नहीं, रहे हैं, पक्ष बदल रहे हैं। आप बिल्कुल सही आपने कहा। ये ऐसा है ना कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो जिस पार्टी में है, चुनकर आया है, अगर उसे किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना है, वो पहले रिजाइन करे। उस पार्टी के पास जाके बोले भाई आपने मुझे टिकट दिया था, आपने मुझे नाम दिया था, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, अब आप अपना नाम ले लीजिए, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और मर्द की तरह से जाए, दोबारा चुन कर आए, तो मैं उसको समझूंगा कि वो असली आदमी है। वरना यह है ना कि ये लोग सब सिर्फ डर और पैसे की लालच में जो धोखा देते हैं ना, वो धोखा बंद होना चाहिए। यानी इंसान की आज़ादी के ऊपर इतना बड़ा, इतना भयानक कदम उठा लेना। आप जो जो भागते हैं ना, वो किस नाम से, उन्होंने शिवसेना के नाम से किसी ने वोट मांगा और लोगों ने शिवसेना को वोट दिया, और आप जाके बीजेपी में चले गए, बीजेपी से वोट मांगा, बीजेपी के नाम पे वोट मांगा, आपने कमल का फूल दिखाया, आप चले गए कांग्रेस में। मैं समझता हूँ ये धोखा है। और दूसरी मेरी मांग है, शायद मेरे से बहुत लोग इस पर संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन मेरी अपनी राय है ये कि जो पार्टियां अपना इलेक्शन में अपना वो बनाती हैं, अपना जाहिरनामा देती हैं, जो जाहिरनामा जो दिया जाता है उसमें जो लिखा जाता है ना, उसको रजिस्टर होना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी सड़क बना दूंगा, आप कॉलेज बना दूंगा और अस्पताल अच्छे से बना दूंगा, और मैं चुनने के बाद कुछ नहीं करूं, दिस इज चीटिंग। उसके ऊपर चीटिंग केस करके उस सरकार को निलंबित कर देना चाहिए कि झूठ बोलकर वोट लिया। मुझसे आपने जिस भरोसे पर वोट लिया है, आप वो काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये रजिस्टर होना चाहिए, तो सारी पार्टियों का दिमाग सही हो जाएगा। सर, आप अभी इस पार्टी में शामिल हुए, क्या आप यहाँ पर जिस तरीके से आपको छूट और जो काम करने की जो मौका मिलना चाहिए, मिलेगा आपको? डेफिनेटली, क्यों नहीं मिलेगा। अब वैसे तो एक नहीं 3-4 जहां थे उससे ज्यादा मिलेगा। और एक बताना चाहता हूँ मैं कि अबू भाई के हमारे संबंध आज के नहीं है, तो पिछले 20 सालों से हम इस राजनीति में पुरोगामी आघाड़ी में प्राकृतिक फंड है या जो भी हमारा नाम होता है, नाम बदल जाता है, पहले रालोआ था, रिडालोस था, फिर बाद में आज प्राकृतिक पक्ष बन गया। हम एक साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो बोलते हैं वैसा ही है, शायद ज़्यादा मौका मिलेगा।